बड़ी तस्वीरें आ रही हैं अमेठी से। बड़ी खबर है जहां पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की गुंडागर्दी खुलकर सामने आई है। भाजपा नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति की उन्होंने पिटाई कर दी। रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की गाड़ी को सपाइयों ने घेर लिया और दीपक सिंह को बचाने के लिए पुलिस थाने लेकर गई। थाने के अंदर पहले से मौजूद सपा विधायक ने जमकर पीटा। आप देखिए तस्वीर, और ये देखिए आप तस्वीर, थाने के भीतर समाजवाद जो है वो थप्पड़ बनकर बरस रहा है। कल देर रात सपाइयों से पिटाई का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर थाने के अंदर बैठे थे विधायक राकेश सिंह और मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। गौरीगंज थाने का मामला है। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं और विधायकी का नशा इस कदर सिर पर चढ़कर बोल रहा है कि थाने के अंदर ही पिटाई शुरू कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि ये हमारे माननीय हैं, सदन में बैठकर कानून बनाते हैं, लेकिन कानून इनके ठेंगे पर किस तरीके से है वो ये तस्वीर बताती है। और इस तरीके की जो तस्वीरें आई हैं ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि थाने के अंदर मारपीट हुई है। तो अमेठी पुलिस भी सवालों के घेरे में है कि आखिर अमेठी पुलिस के जवान रोक क्यों नहीं पाए। और सवाल फिर पूरे सिस्टम पर उठता है कि अगर थाने के भीतर कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करना बेकार है। आप देखिए तस्वीर अमेठी की दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जो है उनके पति को जमकर पीटा गौरीगंज थाना परिसर के अंदर ही। तो ये अमेठी की तस्वीरें हैं जहां पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की खुली गुंडागर्दी सामने आई है। भाजपा नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह को उन्होंने थाने में पीटा। और हमारे साथ पीड़ित दीपक सिंह जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बताइए कि ये पूरा मामला क्या था, आखिर राकेश सिंह आप पर इतने उग्र क्यों हो गए? नगर पालिका परिषद का चुनाव चल रहा है। इसकी हार की बौखलाहट ने मैं राजली रोड से थाने के सामने जैसे ही पहुंचा, इसके सैकड़ों समर्थक मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी पे यूपी 32 केस 5005 पे सैकड़ों समर्थक ईंट गुम्बों से मेरी चारों गाड़ियों का शीशा, मैं किसी इसका भाई उमेश प्रताप सिंह थाने के मेरी फॉर्च्यूनर के आगे, शायद वीडियो भी आपके पास होगा। बिल्कुल, वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं। ये विधायक जो है जिस तरीके से किसी तरह के जान बचा के अंदर आने के कुछ काम किया, उसके बाद ये विधायक अंदर था, अंदर भी सैकड़ों की संख्या में मुझ पे जुट के जिस तरीके से उन्होंने मारपीट की है, ये अति निंदनीय है। इस तरीके से मैं माननीय ये बताइए आप कि सरकार प्रदेश में आपकी सिस्टम पूरा आपको जब पीटा जा रहा है तो पुलिस क्या कर रही थी? ऐसी पुलिस के हवाले अगर कानून व्यवस्था यूपी की है तो फिर बेकार है ऐसी पुलिस। जी पुलिस कर्मी सामने बाहर खड़े हुए थे मूक दर्शक बन के, ये बिल्कुल सही है, शायद वीडियो क्लिप में भी होगा। जब मुझे लगा कि मेरी जान नहीं बचेगी, मैं गेट के अंदर जब भागते अंदर आया गाड़ी लेके, मैं गाड़ी से जैसे उतरा, सामने से आप वीडियो होगा भी तो आप देख रहे होंगे, राकेश प्रताप सिंह विधायक मुझे आके अपने भतीजों अपने भाइयों के साथ मुझसे थाने के अंदर कैंपस के अंदर जहाँ दरोगा थाना अध्यक्ष बैठते हैं वहां पे मेरे साथ बुरी तरीके का भद्रता मारपीट करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि निकलो बाहर थाने के अंदर। मैं थाने के अंदर अभी भी मौके पे मौजूद हूँ। इस तरीके से इस विधायक का ये बताइए कि दीपक जी, आपकी तहरीर दर्ज हुई, विधायक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? अभी हमारे पार्टी के संगठन के माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे लोग आएंगे, उनके निर्णय पर ही हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और वरना ये इसके। दीपक जी, आप बोल रहे हैं कि आपके जब वरिष्ठ लोग आएंगे तब आप निर्णय लेंगे, आप पर दबाव है क्या किस तरीके का कि आप FIR दर्ज ना कराएं? कोई दबाव नहीं है। हम लोगों के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी दीदी सांसद स्मृति ईरानी जी के टीम, सारे लोग आ गए हैं, थाने के अंदर मौजूद हैं, कार्रवाई हो रही है, प्रतिलिपि लिखी जा रही है। लेकिन दीपक जी, एक सवाल मेरा और भी है, क्योंकि आप सत्ताधारी दल से हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप पीड़ित भी हैं, आपके साथ हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन सवाल देखिए सत्ता से पूछा जाता है तो ऐसे में तो थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए पूरे। अगर थानेदार के रहते, पुलिसकर्मी के रहते किसी जनप्रतिनिधि को या किसी को पीट दिया जाता है तो क्या मतलब है ऐसी पुलिस का? जिस तरीके से 10-12 सिपाही मेरे गाड़ी के अगल बगल मेरे बचाव भी करते रहे, तब भी इसके गुंडे जिस तरीके से मुझ पे ईंट डंडों का प्रहार कर रहे थे, इस तरीके से ये घोर निंदनीय है। और हमें चाहते हैं इसके खिलाफ इसकी हार और इसकी बौखलाहट निश्चित रूप से इसका प्रतीत होता है। मैं मेरी पत्नी रश्मि सिंह भाजपा प्रत्याशी है नगर पालिका परिषद गौरीगंज अमेठी से, मैं उनका पति दीपक सिंह निश्चित रूप से किसी परिवार के साथ, किसी बेटे के साथ, किसी के पति के साथ अगर ऐसा कृत्य होगा, अगर
अगर ये विधायक करेगा, ये खुद न्याय व्यवस्था को संभालेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में ऐसे विधायक को निश्चित रूप से मेठी की जनता, गौरीगंज विधानसभा की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। ये मेरे लेकिन दीपक जी एक बात और बताइए कि जिस तरीके से विधायक जी बौखलाए थे, आप पर ये टूट पड़े, इनके समर्थक आपको मारने लगे, कोई पुरानी रंजिश है, चुनावी रंजिश है, कहां से विवाद शुरू हुआ आपका? कोई रंजिश नहीं है, इसकी हार की बौखलाहट। मैं और मेरा ड्राइवर, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं आ रहा हूँ और शांति से मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक इसी तरीके से सारे पुलिसकर्मी है मुझे बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लोग पुलिस कर्मियों को धक्का करते हुए, जितने पुलिसकर्मी ने धक्का मुक्की करते हुए मेरी तरफ जिस तरीके से इन्होंने मुझे मार डालने की कोशिश की, ये अनिंदनीय है। बिल्कुल, लेकिन दीपक जी एक सवाल और भी, एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कल देर रात सफाइयों की पिटाई कहीं हुई थी और उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए विधायक राकेश सिंह बैठे थे थाने में। आरोप था, इसकी मनगढ़ंत कहानी है। कोई भी FIR करता, कोई भी अगर इसको शूटिंग करता, आप जो जहाँ पे घटना बता रहा है, अगर वहाँ के दुकानदारों से पूछ लीजिए, अगर कोई घटना होती है तो ये इसकी हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ये वो घटना भी आप बताइए ना, क्या आरोप लग रहे हैं, कहाँ पर किसके साथ मारपीट? कोई नहीं, इसका हमेशा धरनाबाज विधायक है, ये झूठा है विधायक है। ये इसका कृत्य पिछले 15 सालों में हजारों करोड़ों की संपत्ति का अर्जित करना, जिस तरीके से आलीशान लखनऊ में, लखनऊ, दिल्ली, गौरीगंज में सैकड़ों विधायक और सैकड़ों बीघे जमीन का जिस तरीके से गुंडा राज फैला के गौरीगंज जनता पर जिस तरीके से इसने कृत्य किया है, मैं नहीं, आप बिल्कुल जमीन स्तर पर उतर के इसके खिलाफ अगर आप आके देखते हैं तो निश्चित रूप से इसको इस तरीके से गंदा कृत्य विधायक सही नहीं हो सकता पूरे प्रदेश में। ठीक है, देखिए आप हमारे साथ दीपक जी बने रहिए। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं भाजपा नगर पालिका प्रत्याशी के पति दीपक सिंह हमारे साथ बने, और देखिए हम तस्वीर भी आपको गौरीगंज थाने की दिखा रहे हैं, किस तरीके से जैसे ये थाने पहुंचे सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह इन पर टूट पड़े और किस तरीके से मारा जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में, आप देख सकते हैं। और सवाल सीधे तौर पर ये कानून व्यवस्था पर उठते हैं कि आखिर ये किस तरीके की कानून व्यवस्था है कि थाने के भीतर किसी को इस तरीके से हमला कर दिया जाता है। और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगते हैं और यही आरोप भारी भी पड़ते रहे हैं, लेकिन सपा के लोग शायद मानने को तैयार नहीं हैं। और जब विधायक की ऐसी तस्वीर आए तो फिर अंधेर गर्दी की इंतहा होती। लेकिन दीपक जी ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अब तक क्या एक्शन ले रही है? अब हम हमारी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आ चुके हैं थाने की अंदर हूँ मैं, और एप्लीकेशन के मेरी तैयार हो रही है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ माननीय हमारे कप्तान साहब निश्चित रूप से सही जो भी सही स्थिति में जांच करके इस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री जी से मैं आह्वान करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये कठोर इस तरीके से विधायक का होना या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरीके से उनका विधायक अगर किसी भी आम आदमी को अगर इस तरीके से गुंडागर्दी की तरीके से पीटेगा, मारेगा या पिस्टल निकाल के मारने की कोशिश करेगा, थाने में आप देख लीजिए, कहता है मैं तुमसे बड़ा गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ। ये दीपक जी में कहता है मैं गुंडा हूँ। दीपक हमारे साथ सपा विधायक राकेश जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, जो तस्वीरें आई हैं गौरीगंज से, अमेठी से, ये क्या विवाद था? आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया कि आप पीटने लगे? कुछ वीडियो जहाँ पर अगर अपना हमको ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो चाहे तो मैं दे दूं। 4-7 दिन पहले मेरे एक समर्थक की गाड़ी तोड़ी गई, आज तक FIR नहीं लिखा गया। 3 दिन पहले मेरे सामने गाड़ी लगाई गई, मुझे अपमानित किया गया, मैंने पुलिस को सूचना दिया, कुछ नहीं किया गया। कल 4 समर्थकों को मेरे पीटा गया। कल 8:30 बजे से मैं थाने के अंदर केवल 4 लोग अनशन पे हों। आज सुबह मेरे मैनेजर को पीटा गया, मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ा दी गई, मेरे भतीजे को पीटा गया, मेरे मामा के सगे लड़के को पीटा गया। और थाने में पहले इनका देख लीजिए कि इन्होंने पहले माँ की गाली मुझे दी कि नहीं दी। बिल्कुल राकेश जी, तो क्या ये आरोप आपका दीपक सिंह पर है कि ये सारे काम दीपक करवा रहे हैं आपके खिलाफ? कर रहे हैं, करवा नहीं रहे, स्वयं दीपक पूर्ण उससे उपस्थित होके कर रहे हैं। कल से तहरीर लेके मैं अनशन से पीड़ितों के पास बैठा हूँ, उनका FIR नहीं लिखा जा रहा है। और आप मुझे वीडियो कॉल देखे तो जिस गाड़ी को अंदर मुझे मारने के लिए दीपक आए थे। दीपक जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े मासूम हैं, लेकिन देखिए राकेश जी तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप इनको 1 हफ्ते से परेशान कर रहे हैं। ये इसका कृत्य गंदा है,
ये इतना इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो भी बोल रहा है ये आदमी, मुझे देखिए दीपक जी, पहली बात तो आपकी यही बात, आप भाषा देख लीजिए अपनी, भाषा देख लीजिए, आप भाषा, आपकी भाषा इस तरीके की है। इस वीडियो में जिस तरीके से इन्होंने मेरे खिलाफ अब ठीक है आपकी बात। निश्चित रूप से भाई साहब, जो आदमी पीटा जाएगा, जो आदमी अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो निश्चित रूप से उसके दिमाग में ही नहीं रहता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं अपने मेरे सिर में काफी चोटें आएंगे, मेरे गहरे चोटें। ठीक है राकेश जी, लेकिन आप विधायक हैं, आप सदन के माननीय हैं, अगर तमाम चीजें हो रही थी तो क्या ये सही था कि आप इनको थाने में ही पीटने लगते? ये थाने में मुझे गाली देंगे, थाने के गेट पे मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ा देंगे, थाने के गेट पे मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाए। कहता हूँ ये वीडियो है आपके सामने, मैं क्या हूँ, मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, मैं सारे वीडियो आपको भेज रहा हूँ। गाड़ी चढ़ाते, इनको गाली देते, मेरे मैनेजर को पीटते, पुलिस को इनको भगाते, सारे वीडियो मेरे पास है, मैं सब भेज रहा हूँ आपको। दीपक सिंह जी, देखिए राकेश जी कह रहे हैं कि सारे वीडियो भेज रहे हैं और उनका कहना है कि आपने थाने में गाली दी। इनके आरोप, इनके जो भी वीडियो हो, मैं चाहता हूँ ये आपके पास भेजें, जो भी आरोप हो, ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये भेजें, आप इस वीडियो भी दिखाइए। इनके सारे आरोप तथ्यहीन है, ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है। चलिए ठीक है, मैं इसके मुझे कुछ नहीं कहना हूँ, तो मैं सारे वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद राकेश जी, और दीपक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दोनों पक्ष हमने आपको दिखाए। राकेश सिंह जी का कहना है कि जो दीपक सिंह है वो बीते एक हफ्ते से उनको और उनके समर्थकों को परेशान कर रहे हैं, उन्होंने थाने में पहुंचकर गाली दी। और दीपक सिंह का कहना है कि राकेश सिंह जो हैं उनकी आदत है इस तरीके की गुंडागर्दी करने की, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की गई। तो दोनों पक्ष एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गुस्सा आने पर कानून को हाथ में लेना ठीक है? क्या विधायक इस तरीके से करेंगे तो ये बेहतर स्थिति बनेगी? शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो पूरी स्थिति है, एबीपी गंगा ने दोनों पक्षों से बात की, विधायक राकेश सिंह की भी हमने पक्ष लिया, हमने दीपक सिंह जी का भी पक्ष लिया, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असल में क्या हुआ है और क्या एक्शन हो रहा है? देखिए निश्चित रूप से अब देश है, दोनों ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और अगर बात की जाए फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वो तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों ही तरफ के जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर मौके पर डटे हुए हैं। और जिस तरह से आप पूरे मामले को देखिए, दोनों ही पार्टी जो है, दोनों ही पक्ष जो है वो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए निकाय चुनाव का वक्त चल रहा है और ऐसे में इस तरह की घटना जब होती है तो देखिए सवाल निश्चित रूप से उठते हैं कि आखिर व्यवस्था क्या है वहाँ पर, कानून व्यवस्था पर देखिए सवाल उठने लगता है। और जिस तरह से आप देखें इस पूरे मामले में, तो वहां पर चाहे वो भाजपा की प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह हो, वो भी सवाल उठा रहे पुलिस पर कि जब उन्हें पीटा गया तो पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। वहीं दूसरी ओर जो सपा विधायक है राकेश प्रताप सिंह, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस समय वो लगातार वहां पर आ रहे थे कि उनको कभी गाली देने का मामला, उनके समर्थकों को पीटने का मामला हो, उनके रिश्तेदारों को पीटने का मामला हो, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही थी, जिसके बाद वो अनशन पर बैठ गए थे। दोनों ही लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मामले की जांच देखिए यहाँ पर चल रही है और कुछ वीडियो अभी सामने आए हैं। दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के कई ऐसे वीडियो उनके पास हैं जिनको लेकर वो थाने भी पहुंचे हैं। उनका ये भी कहना है कि जब हम एफआईआर के लिए पहुंचे, तहरीर देने पहुंचे, तो हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, उसके बावजूद बिल्कुल। और शैलेश, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे हम सपा विधायक राकेश सिंह की बात करें या भाजपा के नेता दीपक सिंह की बात करें, अभी तक जिस तरीके से दोनों पक्ष बात कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि इस पूरे विवाद के जड़ में अमेठी पुलिस ही है। बिल्कुल। देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इतना सब कुछ हो जाता है। और दूसरी चीज देखिए, सवाल जब उठने शुरू होंगे तो यहाँ से भी होंगे कि जब एक मौजूदा विधायक, भले वो सपा विधायक हो, जब वो थाने के अंदर मौजूद हैं तो आखिर क्यों उनको अनशन पर बैठना पड़ा, क्यों एफआईआर नहीं लिखी गई। कल से ही चीजें देखिए सामने आनी शुरू हो गई थी। और दूसरी चीज ये भी कि भले वो जितनी भी परेशान हो, एफआईआर ना लिखे जाए थे कुछ भी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि है और इस तरह से थाने के अंदर उनका किसी को पीट देना, ये बिल्कुल सवाल कई हैं, सवाल सब तरफ है। शैलेश बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ गए। मनीष शुक्ला जी, अमेठी से एक तस्वीर आई है गौरीगंज थाने से, जहां पर सपा विधायक राकेश सिंह पीट रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी के पति को। ये जो पूरी तस्वीर है, आरोप प्रत्यारोप लंबे चल रहे हैं, लेकिन थाने में मारपीट हो जाना एक गंभीर घटना है। निश्चित रूप से, यद्यपि मैंने अभी सीधे देखा नहीं है जो वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगर घटना हुई है
तो निश्चित रूप से उचित नहीं है। और जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, अगर सपा के विधायक हैं राकेश सिंह जी, अगर उन्होंने लिया है हाथ में, तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून को हाथ में लेने वालों की खैर नहीं है। मेरा चुनाव आयोग से मांग है कि चूंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान इस तरह की घटना हुई है, तो चुनाव आयोग भी इस विषय को संज्ञान में ले और ये सुनिश्चित करे कि जो हताश और निराश समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कहीं भी इस तरह की हरकत करे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जी लेकिन मनीष जी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राकेश सिंह, उन्होंने भी अभी हमने उनसे बात की। उनका कहना था कि एक हफ्ते से उनके रिश्तेदारों को, उनके लोगों को पीटा जा रहा है, गाली चढ़ाई जा रही है। कल रात से वो थाने में धरने पर बैठे हैं कि उनका FIR दर्ज हो, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया है पुलिस और प्रशासन पर कि उनकी सुनी नहीं जा रही और बीजेपी के लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब तो मैंने अभी टीवी ऑन कर लिया है जी, और जो भी वीडियो फुटेज देखेगा तो देखने के पश्चात ये तो ध्यान में आ ही जाएगा कि उनकी बातें झूठी हैं। और अगर थाने के अंदर उनकी ये हिमाकत है तो उनके रिश्तेदारों को कोई कैसे परेशान कर सकता। दरअसल समाजवादी पार्टी का चरित्र ही यही है कि लोकतंत्र में उनको भरोसा नहीं है और लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और अपराध और बाहुबल के आधार पर ही वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और निश्चित रूप से जी चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ, साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाना होगा जी, प्रशासन भी वो कदम उठाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए मनीष जी। लेकिन एक सवाल मेरा और भी है कि ये दोनों पक्ष हैं और इसमें न्याय होना चाहिए, जो भी गलत हो उसको सजा मिले। लेकिन प्रमुख सवाल पुलिसिंग को लेकर है कि अगर थाने के भीतर इस तरीके की मारपीट किसी के साथ हो जाए, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहे, आप तस्वीर देख भी पा रहे हैं, तो क्या ये पुलिसिंग पर सवाल नहीं कि हमारी कमजोर इतनी पुलिस है कि वो मारपीट ना रोक पाए थाने के भीतर? जैसा आपने बताया कि वो धरने पे लोग थे बड़ी संख्या में, कल से साथ बैठे, जैसा आपका कहना है, मैं नहीं, मुझे नहीं संज्ञान है, और अचानक उन्होंने इस तरह की घटना की होगी तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा चुनाव आयोग से ये मांग है आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग इसको तत्काल संज्ञान में ले और सुनिश्चित करे कि किसकी ये गलती है, किसकी लापरवाही से ये अपराधी तत्व थाने के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्योंकि कल पोलिंग है, ऐसे लोगों को डिटेन किया जाए और ऐसे लोग चुनाव की प्रक्रिया में बाधा न डाल सके या प्रभाव न डाल सके, इसको भी चुनाव आयोग सुनिश्चित कराए। जी, धन्यवाद मनीष जी, हमारे साथ आप जुड़े। तो भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़े, तो उनका कहना है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसकी खैर। लेकिन सवाल एबीपी गंगा के सीधे हैं कि थाने में पुलिस के सामने पिटाई अगर कर रहे हैं तो बाहर विधायक जी क्या करते होंगे? अगर कोई समस्या थी तो कानून का सहारा लिया जा सकता था, और कानून अगर साथ नहीं भी दे रहा था तो क्या ऐसे मारपीट करनी चाहिए? ऐसे जनप्रतिनिधि से आम लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा, क्या सीख मिलेगी? और सवाल सीधा सा ये है कि अगर मामला दर्ज नहीं होगा तो क्या विधायक जी किसी को मारने पीटने लगेंगे? क्या कानून से ऊपर है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बेहद ज़रूरी है।